Logical use of the Fibonacci retracement tool. In trading, logically we look to buy low and sell high, right? जब भी हम लोग फॉर एग्जांपल बाय लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग लो प्राइस पे बाय करें और वहां से मार्केट हम लोग के डायरेक्शन में जाए, ओके, हम लोग के फेवर में जाए। सेम थिंग गोज विद सेल ऑल्सो। जब हम लोग सेल लेते हैं, हम लोग जब ट्रेड को एंटर करते हैं और कहीं पे सेल लेते हैं, तो हम लोग वहां से एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट वो हाई प्राइस है जो भी उस टाइम करेंट प्राइस होगा वहां से मार्केट नीचे ड्रॉप हो, ओके। सो इन ट्रेडिंग लॉजिकली वी लुक टू बाय लो एंड सेल हाई, राइट? But how do most people determine what is high and what is low? Okay, so some of them use indicator, some of them use ट्रेंड लाइन, कोई सिर्फ आई बॉलिंग करते हैं, मतलब सिर्फ प्राइस एक्शन देख के बताते हैं, कोई लोग सिर्फ गेस करते हैं, तुक्का मारते हैं, राइट? तो और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। बहुत ट्रेडर्स अपना अपना वे, अपना अपना ट्रेडिंग मेथड से वो आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या हाई होगा उनके लिए और क्या लो होगा, ओके। So we are going to use Fibonacci tool to help filter out areas that are low and high। तो हम लोग Fibonacci tool के मदद से फिल्टर करेंगे एरिया कि ये हायर लो हो सकता है या फिर ये लोअर लो या हायर हाई ये हो सकता है, ओके। सो वी कैन यूज द Fibonacci tool to help filter out areas that are low and high। सो ये जो फिब सेटिंग है ये मेरा फिब लेवल्स है, ओके। सो आप लोग अपने Fibonacci टूल पे जाके ये फिब सेटिंग अप्लाई कर सकते हो, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट बुलिश इन्वायरमेंट। सो इस वीडियो में मैं सिर्फ बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर और अप ट्रेंड मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करूंगा, ओके। इन नेक्स्ट वीडियो मैं बेरिश इन्वायरमेंट का भी बात करूंगा, बट इस वीडियो में सिर्फ हम लोग बुलिश इन्वायरमेंट का बात करेंगे। एंड लेट्स एज्यूम कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर था वो बुलिश था, मार्केट अप ट्रेंड में था, मार्केट हायर हाई हायर लो फॉर्म कर रहा था। एंड आई होप सबको पता होगा कि मार्केट स्ट्रक्चर जब बुलिश है तो वो हायर हाई हायर लो फॉर्म करता है। अगर किसी को नहीं पता है तो वो प्लेलिस्ट पे जाके मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर का जो वीडियो है वो देखो एंड देन फिर यहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है। सो लेट्स एज्यूम कि मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है, मार्केट इज इन अप ट्रेंड, ओके। एंड लेट्स से कि मार्केट ये ए पॉइंट से मार्केट ये बी पॉइंट तक गया है, ओके। सो देन ड्रॉ अ फिब रिट्रेसमेंट टूल फ्रॉम द लो ए, ओके, जो लो ए है, टू हाई बी फॉर अ बाइंग अपॉर्चुनिटी टू पोटेंशियली गो हायर, ओके। सो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग अपना फिबोनाची टूल लेंगे फ्रॉम दिस स्विंग लो, क्योंकि ये लो से ये स्विंग लो से ये स्विंग हाई तक मार्केट गया है, राइट? सो वी विल यूज आवर फिबोनाची फ्रॉम दिस लो एंड we will drag our fib tool from A to B, okay। This would require a bullish market environment। ठीक है, क्यों बुलिश मार्केट इन्वायरमेंट चाहिए? क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश है, ओके। और हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बाय सेटअप देख रहे हैं। और अगर मार्केट ऑलरेडी ये स्विंग लो से, लेट्स से ये स्विंग लो से ये स्विंग हाई तक जा चुका है, तो डेफिनेटली मार्केट रिट्रेस भी करेगा, राइट? मार्केट रिट्रेस भी करेगा तो हम लोग अपना फिबोनाची टूल यूज करेंगे फ्रॉम द ए टू बी, और हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट मेरे फिब रिट्रेसमेंट लेवल तक आए एंड फिर वहां पे हम लोग बाई अपॉर्चुनिटी के लिए देखेंगे। सो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये स्विंग लो से ए से हम लोग ने फिबोनाची यूज किया फ्रॉम ए टू बी, एंड यहाँ पे राइट हैंड साइड यू कैन सी यहाँ पे अपना फिब लेवल्स आ रहे हैं, राइट? हो सकता है कि आपका ये जो फिब लेवल है वो परसेंटेज में आए तो उसको आप चेंज कर सकते हो सेटिंग से, या हो सकता है ये 0.5 या जो ये फिब लेवल्स राइट साइड है हो सकता है वो मिडिल में हो या हो सकता है लेफ्ट हैंड में हो। तो वो आप अपना सेटिंग में जाके ठीक कर सकते हो जो आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ओके। सो ओके, लेट्स कम अगेन हियर। सो लेट्स से फ्रॉम ए टू बी मार्केट मूव किया है एंड हम लोग फिबोनाची में यूज किए फ्रॉम द ए टू बी। अब हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट हम लोग का इस फिबोनाची लेवल्स तक आए तो फिर हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए देखेंगे, ठीक है। वन मोर थिंग, डिस्काउंटेड प्राइस, ये चीज बहुत बार आप लोग ने स्मार्ट मनी कंसेप्ट और इंस्टाग्राम यूट्यूब में सुना होगा।
बाय एट डिस्काउंटेड प्राइस, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सो जब मार्केट ए से बी फॉर्म किया है, ओके लेट्स से फ्रॉम रुपीज 1, ओके लेट्स से यहाँ पे ए प्राइस पे 1 रुपया मार्केट था और बी तक जब गया तो 10 रुपया तक था। ओके सो लेट्स से मार्केट मूव फ्रॉम 1 रुपीज टू 10 रुपीज। अभी जो 0.5 होगा वो डेफिनेटली 5 रुपीज होगा। ओके सो इन स्मार्ट मनी कंसेप्ट, जब भी हम लोग 50% के नीचे बाय करते हैं कुछ भी चीज, उसको हम लोग डिस्काउंटेड प्राइस बोलते हैं इन स्मार्ट मनी कंसेप्ट वर्ल्ड। ओके ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अगर 1 रुपया यहाँ पे था, लेट्स से फ्रॉम प्राइस ए पे मार्केट 1 रुपया था और जब बी तक गया तो ये 10 रुपया था। तो 0.5 फिर मतलब 50%, 0.62 फिर मतलब 62%, वो आप वैल्यू और परसेंटेज में चेंज कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स से ए से मार्केट जब बी गया तो हम लोग वेट करेंगे मार्केट एटलीस्ट 0.5 फिब के नीचे आए, तब हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए देखेंगे। मतलब डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर मार्केट आएगा तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, एंड बेरिश इन्वायरमेंट में हम लोग उसको प्रीमियम लेवल बोलते हैं। ठीक है, सो वो भी डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी। आई होप ये डिस्काउंटेड प्राइस क्या होता है सबको समझ में आ गया होगा। एनीथिंग वी आर बाइंग बिलो 0.5 फिब लेवल, 0.5 से 1 तक हम लोग कुछ भी बाई करेंगे तो उसको हम लोग डिस्काउंटेड प्राइस बोलते हैं। ठीक है, सो लेट्स एज्यूम कि मार्केट फ्रॉम बी रिट्रेस किया एंड इट कम टू आवर फिब लेवल्स। सी पर्सनली आई डोंट एंटर सेटअप ऑन 0.5 फिब लेवल। ओके लेट्स से मार्केट रिट्रेस कर रहा है और मैं 0.5 फिब पे ट्रेड नहीं लेता हूँ। आई पर्सनली वेट फॉर 0.62 और 0.705 फिब लेवल्स। ओके तो मैं वेट करता हूँ मार्केट रिट्रेस करके मेरे 0.62 या 0.705 फिब लेवल पे आए, तो फिर यहाँ पे मैं बाई सेटअप लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लॉन्ग लेता हूँ। ओके एंड अगर मैं यहाँ पे बाय ले रहा हूँ तो डेफिनेटली व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि वी आर बाइंग एट लो प्राइस। ओके एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि लेट्स से मार्केट अप ट्रेंड है तो दिस इज द लो, दिस इज द हाई, एंड वी एक्सपेक्टिंग हियर कि मार्केट यहाँ पे हायर लो फॉर्म करे एंड यहाँ पे हायर लो फॉर्म करके मार्केट एक्सपैंड करे अपसाइड और हायर हाई क्रिएट करे, राइट। बट वेयर वी विल सेट आवर टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लेवल। ठीक है, यहाँ तक ये तो समझ में आ गया कि ठीक है चलो भाई मार्केट ये स्विंग ए से स्विंग बी तक गया, हम लोग को वेट करना है कि अगर मार्केट अपने इस फिब लेवल से पे आए और डिस्काउंटेड के नीचे आए तो हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए देखेंगे। चलो ठीक है, मैं ये भी समझ गया कि 0.62 या 0.705 या 0.79 फिब लेवल्स पे हम लोग यहाँ पे बाई सेटअप ले सकते हैं। ठीक है, बट हम लोग अपना स्टॉप लॉस और अपना टेक प्रॉफिट कहाँ डालेंगे, राइट। एंट्री तो समझ में आ गया कि एंट्री कहाँ पे लेना है। सो फॉर इन स्टॉप लॉस, योर स्टॉप लॉस विल गो बिलो स्विंग हाई और स्विंग लो लेवल। ओके तो जैसे यहाँ पे हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा हम लोग का स्विंग लो के नीचे होगा, यानी कि एक के जस्ट नीचे होगा। ठीक है, मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा, सो डोंट वरी। एंड फॉर द टारगेट यूज एक्सटेंशन फिब लेवल। ठीक है, 0.27 माइनस 0.619 फिब लेवल्स। तो जैसे मैं स्टार्टिंग में ही आप लोग को ये फिबोनाची का अपना दे दिया हूँ। ओके सो लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया। ओके और लेट्स से हम लोग ने यहाँ पे 0.62 0.705 में एंट्री लिया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बाय ले रहे हैं, लेट्स से बिटवीन 0.62 से 0.79 में बाय ले रहे हैं, तो यू कैन टारगेट -0.27 एक्सटेंशन और -0.619 एक्सटेंशन। ओके इस टोटली ऑन यू, आपको मतलब आप बैक टेस्ट करो, आप देखो कि सबसे ज़्यादा कौन सा हिट होता है। लेट्स से आपने 10 ट्रेड बैक टेस्ट किया, 10 में से आपने देखा कि 8 या 9 ट्रेड 0.619 तक जाता है, अगर हम यहाँ पे बाय ले रहे हैं तो 0.619 तक जाता है, तो फिर वो टारगेट सेट करो। या फिर आप लेट्स से यहाँ पे बाय ले रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आपका ये जो टारगेट 1 होगा आप वहाँ पे 80-90% अपना ट्रेड क्लोज कर सकते हो एंड रेस्ट यहाँ तक होल्ड कर सकते हो। ओके सो यहाँ पे आप देख रहे हो एग्जांपल, फ्रॉम ए टू बी मार्केट गया, मार्केट रिट्रेस किया, लेट्स से वी एंटर्ड समवेयर हियर बिटवीन 0.62 से 0.79 फिर में मैंने एंट्री लिया। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ जाएगा, बिलो लो। ओके सो लो प्राइस मेरा ये था, लो प्राइस ये इसलिए क्योंकि इस लो से मार्केट एक्सपैंड किया अपसाइड।
ओके, सो माई स्टॉप विल गो बिलो दिस लो। ओके, अगर यहाँ पे विक होगा तो डेफिनेटली विक के नीचे होगा और मेरा स्टॉप लॉस। एंड एक और चीज यहाँ पे मैं बता देता हूँ, बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि भाई मैं बॉडी टू बॉडी फिबोनाची यूज करूँ या फिर विक टू विक यूज करूँ। पर्सनली आई यूज विक टू विक। ओके, एंड देखो ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है, 2-3 पिप का डिफरेंस आएगा। अगर बहुत बड़ा टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, अगर 1 डे 1 वीक टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, तब बॉडी और विक से अगर फिबोनाची यूज करोगे तब थोड़ा डिफरेंस आएगा। बट आई गेस सब 1 आवर 15 मिनट 4 आवर में अगर फिबोनाची यूज कर रहे हो तो यूज विक फ्रॉम विक। पर्सनली आई यूज विक टू विक एंड ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है, ठीक है। सो योर स्टॉप विल गो बिलो दिस लो अगर आप यहाँ पे बाय ले रहे हो। एंड फॉर टारगेट यू कैन आइदर टारगेट दिस 0.27 एक्सटेंशन जो भी प्राइस होगा वहां पे, और आइदर यू कैन टारगेट 0.619 एक्सटेंशन। पर्सनली आई टारगेट मैक्सिमम टाइम 0.619 एक्सटेंशन, बट उसके लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए। लेट्स से टारगेट वन पास इधर पास्ट में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, तो मैं फिर टारगेट वन पे अपना प्रॉफिट बुक करना चाहूंगा। और लेट्स से टारगेट वन के लेफ्ट हैंड साइड में इधर कुछ रेजिस्टेंस लेवल नहीं था, और लेट्स से टारगेट टू के पास रेजिस्टेंस लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है और सप्लाई लेवल है, तो मैं टारगेट टू तक होल्ड करूंगा ट्रेड। और स्टॉप लॉस हमेशा मेरा जो भी स्विंग लो होगा उसके नीचे रहेगा। ओके, सो लेट्स सी वन एग्जांपल हियर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मार्केट ए से एक्सपैंड किया है बी तक, राइट, फ्रॉम दिस स्विंग लो टू स्विंग हाई तक मार्केट एक्सपैंड किया है। अब हम लोग अपना फिबोनाची लेंगे और फ्रॉम दिस ए टू बी यूज करेंगे और अपना फिब लेवल्स मार्क करेंगे, राइट। सो फ्रॉम ए टू बी मार्केट मूव किया है, एंड जब मार्केट ए से बी आया तो फिर इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट रिट्रेस कर रहा है, रिट्रेस कर रहा है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन किसी किसी के माइंड में आया होगा कि लेट्स से स्विंग ए से स्विंग बी फिबोनाची यूज किए, ठीक है। हो सकता है मार्केट ये बी तक आया, लेट्स से ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ जो लास्ट ग्रीन कैंडल है, लेट्स से अभी इधर वाला जो डाउन मूव है ये हुआ ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल। ओके, लेट्स अज्यूम कि ए से बी तक मार्केट शिफ्ट गया है और ये रेड कैंडल के बाद जितना भी कैंडल ये फॉर्म ही नहीं हुआ है, और लेट्स से यहाँ से मार्केट स्टिल अप जा रहा है, तो हम लोग फिबोनाची फिर कैसे यूज करेंगे। देखो फिबोनाची मैं तब यूज करता हूँ पर्सनली, से लेट्स से ए से बी मार्केट गया और बी से हम देख रहे हैं कि मार्केट रिट्रेस एक हाई पॉइंट तक मार्केट आके वहां से रिट्रेस हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो बी तक मार्केट आया और उसके बाद रिट्रेस हो रहा है, ओके, एक्सपैंड कर रहा है डाउन साइड। देन मैं फिर अपना फिबोनाची टूल यूज करूंगा फ्रॉम ए टू बी। ओके, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता ये बी यहाँ से नीचे आएगा या फिर ये कंटिन्यू ऊपर जाएगा। अगर लेट्स से ये बी कंटिन्यू ऊपर गया फिर यहाँ से भी फिर रिट्रेस करना स्टार्ट कर रहा है, तो फिर मैं अपना फिबोनाची फ्रॉम ए टू बी तक यूज करूंगा। ओके, सो नाउ यू कैन यूज योर फिब टूल फ्रॉम ए टू बी। ओके, आई होप ये चीज क्लियर हो गया। जब मैं देखता हूँ कि एक हाई से मार्केट रिट्रेस कर रहा है, क्योंकि मेरे को तो पता है कि मेरा स्विंग लो ये है, मेरे को अब ये नहीं पता कि मेरा स्विंग हाई कहाँ तक जाएगा। तो लेट्स से ये स्विंग हाई यहाँ फॉर्म हुआ, यहाँ इसलिए फॉर्म हुआ है क्योंकि यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि मार्केट रिट्रेस कर रहा है, तो फिर मैं अपना फिबोनाची यूज करूंगा ए से बी, ठीक है। सो हियर यू कैन सी फ्रॉम दिस ए फ्रॉम विक टू विक मैंने अपना फिबोनाची यूज किया फ्रॉम ए टू बी। अब मेरा ये 0.5 फिब लेवल यहाँ पे है, यानी कि 0.5 से जितना भी नीचे लेवल है ये इसको हम लोग बोलेंगे डिस्काउंटेड प्राइस, 0.5 फिब से नीचे, राइट। बट पर्सनली आई वेट फॉर मार्केट टू कम टू 0.62 और एट मैक्सिमम टाइम आई वेट फॉर 0.705 फिब लेवल। ओके, सो आप लोग ये बैक टेस्ट करो कि आप 0.62 पे ट्रेड लेना चाहोगे, 0.705 में, या फिर 0.79 में। ओके, सो वो आप अपना बैक टेस्ट करो एंड फिर अपना एक कंक्लूजन पे आओ, ठीक है। सो अभी मार्केट यहीं पे, ठीक है। तो अभी हम मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट एटलीस्ट मेरे फिब लेवल्स पे आए। ओके, थ्रू दिस वाइट बॉक्स। ओके, सो नाउ लेट मार्केट come to your fib levels. So here you can see from this swing low to swing high, market retraced to my fib levels. Let's say I entered at 0.705 fib levels, तो मेरा entry यहाँ है. Let's say I'm targeting 0.619 extension and my stop will go below this low, right? So मेरा stop loss इसके नीचे है.
ओके, योर स्टॉप लॉस बिलो लो, मेरा स्टॉप लॉस ये लो के नीचे. दिस इज माई टारगेट वन. आइदर आई कैन वेट, आइदर आई कैन book my 80-90% profit at target वन एंड रेस्ट पोजिशन मैं होल्ड कर सकता हूँ 0.619 तक, और आइदर यू कैन टारगेट डायरेक्टली 0.27 और पूरा कैश आउट कर लो, या फिर आप 0.619 तक का वेट करो. इट्स टोटली ऑन यू एंड डिपेंड ऑन माई रिस्क रिवार्ड, मेरे को कितना रिस्क रिवार्ड दे रहा है. ये रिस्क रिवार्ड क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, वो भी हम लोग बात करेंगे. बट जिसको पता है रिस्क रिवार्ड, सिंपल वे में बता दूं, अगर मैं लेट से यहाँ पे अगर $50 रिस्क ले रहा हूँ, ओके, लेट से मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, $50 रिस्क लिया, एंड अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो दैट मीन्स कि आई आई लूज $50. बट अगर मेरा टारगेट हिट कर रहा है, लेट से टारगेट वन हिट कर रहा है, तो अगर मैं $150 बना रहा हूँ, दैट मीन्स कि 1:3 का रिस्क रिवार्ड है. $50 रिस्क ले रहा हूँ ताकि उसका 3x अमाउंट बना पाऊँ. ठीक है, सो इट्स डिपेंड ऑन रिस्क रिवार्ड ऑल्सो. Okay, so this is target 1, this is target 2, and here you can see from swing low, swing A, so swing B, market गया. ओके, एंड यहाँ पे मार्केट हम लोग ने एंट्री लिया था, एंड फ्रॉम हियर यू कैन सी मार्केट एक्सपेंडेड टू द अपसाइड एंड हिट आवर टारगेट. ठीक है, सो हियर यू कैन सी दिस वाज द लो, दिस वाज द हाई, and here market created higher low, and this higher low created this new higher high. ओके, सो हम लोग ने कहाँ पे बाई किया, हम लोग ने लो प्राइस पे बाई किया, एंड हम लोग ने हाई प्राइस पे सेल किया, मतलब अपना ट्रेड क्लोज किया. ओके, सो अब एक एग्जांपल देखते हैं डाउन ट्रेंड से, जब मार्केट अप ट्रेंड शिफ्ट होता है. जैसे हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर में सीखे थे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट राइट फ्रॉम डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड. सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मार्केट एक हाई से एक लो आया, एक लो से एक लोअर हाई फॉर्म किया, लोअर हाई से लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो. दैट मीन्स कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, राइट. सो हम लोग का यहाँ पे जो लास्ट लोअर लो है, ये येलो लाइन है, राइट. अगर ये लोअर लो अगर ब्रेक हो जाता है, दैट मीन्स कि ये जो डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है वो अप ट्रेंड की ओर शिफ्ट हो जाएगा. मतलब जो सेलर से भी जो कंट्रोल में है, और अगर ये लोअर लो ब्रेक हो जाता है, दैट मीन्स कि बायर्स आर टेकिंग कंट्रोल. इफ दिस लोअर लो, सॉरी दिस लोअर हाई अगर ब्रेक हो जाता है तो, ओके, अगर ये लोअर हाई ब्रेक हो जाएगा, दैट मीन्स कि मार्केट शिफ्टिंग फ्रॉम डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड. So here you can see market broke previous lower high. मार्केट ने ये लोअर हाई को ब्रेक किया, दैट मीन्स मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट. MSS रिप्रेजेंट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, फर्स्ट इंडिकेशन की डाउन ट्रेंड से मार्केट अप ट्रेंड की ओर शिफ्ट हो रहा है. ओके, सो नाउ वी नो कि मार्केट इज इन अप ट्रेंड. तो अगर मार्केट अप ट्रेंड है, मार्केट अगर बुलिश है, तो हम लोग फिबोनाची कहाँ से यूज करेंगे, लो से हाई, राइट. तो हम लोग का ये लो है और ये हाई. अब इन्वायरमेंट क्या है, अब मार्केट इन्वायरमेंट बुलिश शिफ्ट हो रहा है, तो हम लोग बाय सेटअप देखेंगे, राइट. सो लोअर लो से ये हायर हाई तक हम लोग अपना फिबोनाची टूल यूज करेंगे. सो फ्रॉम दिस लो, स्विंग लो टू दिस स्विंग हाई, यू कैन सी फिबोनाची फ्रॉम 1 to 0. नाउ हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट हम लोग किस फिब लेवल्स पे आए, राइट, और डिस्काउंटेड प्राइस पे आए, राइट. बट पर्सनली वी वेट, आई वेट for this level 0.62 between 0.79, right. So here you can see market traded to our fib levels between 0.62 and 0.79, और यहाँ पे मेरा orders fill किया, and you can see market expanded to the upside and hit our both target, right, minus 0.27 and minus 0.619, and again stop will go below this swing low. ठीक है, सो सेम थिंग गोज विथ डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड में भी सेम चीज हम लोग अप्लाई करते हैं. ओके, जैसे बुलिस में किए वैसे बेरिस में भी होता है, नथिंग डिफरेंस. ठीक है, योर होमवर्क. सो अभी तक मार्केट स्ट्रक्चर में जैसे मैं बताया था कि खुद से स्ट्रक्चर मार्क करके रखो, राइट. हायर हाई हायर लो मार्क करके रखो, और लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर, मतलब बुलिस एग्जाम्पल एंड बेरिस एग्जाम्पल 10-10 मार्क करके रखो. तब होमवर्क ये है कि जो बुलिस मार्केट स्ट्रक्चर तुमने मार्क किया था, जो भी बुलिस स्ट्रक्चर आप लोगों ने मार्क किया हुआ था, अब वहां पे जाके हर एक स्विंग लो और स्विंग हाई, मतलब हायर हाई से, सॉरी हायर लो से हायर हाई फिबोनाची यूज करो.
और देखोगे जब मार्केट रिट्रेस किया है तो कौन से फेव लेवल से मार्केट बाउंस किया है, और वो चीज को जर्नल करो, मतलब नोट करो कि 10 में से कितने टाइम 0.62 फिब लेवल से मार्केट बाउंस किया है, या फिर 0.62 से ऊपर ही बाउंस कर गया है, या फिर 0.705 तक आया है। और अपना एक एज रेडी रखो, राइट, कि मतलब हाँ 10 में से 7 से 8 टाइम्स मार्केट 0.62 लेवल्स तक रिट्रेस करता है फिर बाउंस करता है बुलिश एनवायरनमेंट में। तो ये चीज जाके अप्लाई करो, जो पहले जो मार्केट स्ट्रक्चर आप लोगों ने मार्क किया हुआ था। अगर अभी तक मार्केट स्ट्रक्चर का वीडियो देखा नहीं है तो डेफिनेटली गो एंड वॉच एंड डू दिस। एंड जितना बैक टेस्ट करोगे, जितना मतलब अपने आई को ट्रेन करोगे, उतना बेटर होगे। ओके, सो thank you guys for watching this video. Next video will come soon, and take care guys.